क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल, और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। किसी भी वेरिएबल की एक फ़िक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू। बस वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं कांस्टेंट। अ कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। जो कांस्टेंट होता है वो एक नंबर होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव नंबर भी हो सकती है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं 299 -23। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट अभी मैंने बताया क्या होते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, और वेरिएबल क्या होते हैं, जो चेंज होती रहती हैं वेरिएबल्स की वैल्यू। वी यूज़ द ऑपरेशंस। हम ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। ऑपरेशंस हमारे पास क्या क्या होते हैं? ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, इन ऑपरेशंस का यूज़ करके हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। हम क्या क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, और हम कुछ ऑपरेशंस का यूज़ करके हमारे पास क्या फॉर्म होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2m। अब ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमने अभी यहाँ पर 2 कांस्टेंट लिया। लेकिन कभी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर होता है तो हम उसको कांस्टेंट नहीं बोलते, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट और इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। 2 + m। तो हम ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वेरिएबल, और ये 2 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। अब ये बोलेंगे ये तो हमारे पास कोफिशिएंट बन रहा था, m के साथ 2 था, तो ये तो हम कोफिशिएंट बोल रहे थे। लेकिन ये हमारा किससे सेपरेट हो गया? ऑपरेशन, मतलब हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन इनसे सेपरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। 2m - 4। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो होता है मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। -4 ये हमारे ऑपरेशन से सेपरेट हो गया, और ये जो 4 है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कांस्टेंट। अब जैसे y/3 प्लस में 1, ये वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 5x² + 4x प्लस में 3। इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, 5 × x² + 4 × x प्लस में 3 × x⁻0। अब हम ये बोलेंगे x⁻0 कहाँ से आई है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा 5 × x², मतलब यहाँ पे 2 था, x⁻2 थी, यहाँ पर x⁻1 थी, यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी? 0। और x⁻0 हमारे पास किसके इक्वल होती है? 1 के। अगर हम इसको 1 लिख देते हैं तो 3 × 1 क्या हो जाता है? 3 ही हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास x² है, तो ये x² हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पर x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। Terms to form an expression, we use constant and variables and separated the operation plus, minus, multiplication, division is called terms. जो टर्म्स हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? एक्सप्रेशन फॉर्म करती हैं, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करती है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, वी यूज़ कांस्टेंट। हम इसमें किसका यूज़ करते हैं? कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, और कुछ ऑपरेशंस का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 4x - y प्लस में 7। जो 4x है ये हमारे पास 1 टर्म है, y हमारे पास सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स होती है ना, इन टर्म्स से ही मिलकर हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं? कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, x और y हमारे पास वेरिएबल हो गए, और हम कुछ ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे प्लस, माइनस,
मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तो हमने यहाँ पर किस ऑपरेशन का यूज़ किया है, यहाँ पर माइनस का और प्लस ऑपरेशन का यूज़ किया है। तो इन टर्म से ही हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं टर्म्स हमारे पास 4 टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है कांस्टेंट में जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर 2, 3, 100। वेरिएबल्स x, y, z, p, हमारे पास कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, वेरिएबल हमारे पास जैसे x, y, z, p, t, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास है 2, 3, 5, लेकिन जैसे ये वेरिएबल के साथ लग जाते हैं तो इनको हम कांस्टेंट नहीं रीड करते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, y का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर 3 है और t का कोफिशिएंट हमारे पास 5 है। अब हम देखते हैं वेरिएबल इनटू वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल्स होंगे जैसे x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कैसे बना हमारे पास, x इंटू एक्स, मतलब 1 वेरिएबल हमारे पास x है, सेकंड वेरिएबल भी हमारे पास x है, तो x इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। तो एक वेरिएबल x था, सेकंड वेरिएबल भी हमारे पास x था, तो इसलिए x स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ये सारे वेरिएबल्स इन 4 फॉर्म्स में हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है, जो टर्म्स विच हैव सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स दे मस्ट हैव सेम वेरिएबल विद द सेम एक्सपोनेंट। ये मैं बताती हूँ एक एग्जांपल से, ठीक है। 4xy प्लस 14yx, मतलब हम लाइक टर्म्स में हमारे पास सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम एक्सपोनेंट होनी चाहिए। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। सेम वेरिएबल मतलब यहाँ पे देखना है, वेरिएबल हमारे पास x है, यहाँ पर भी हमारे पास x है। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर y है, यहाँ पर भी हमारे पास y है। और हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम एक्सपोनेंट। सेम एक्सपोनेंट का मतलब है सेम पावर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर भी y की पावर 1 है। तो हमारे पास अब हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये सेम नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लाइक टर्म्स ही देख रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, ठीक है। अब हमें सेम वेरिएबल है सब में, दोनों में। अब हमें क्या करना है, सेम एक्सपोनेंट मतलब सेम पावर भी होनी चाहिए। x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है। तो ये क्या हो गए हमारे पास लाइक टर्म्स। अब हम देखते हैं अनलाइक टर्म्स। टर्म्स विच हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स, वो टर्म्स जिसके डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे और डिफरेंट ही उनकी पावर्स होगी, एक्सपोनेंट होगी। यहाँ पर देखते हैं जैसे x है, y है, a है, ठीक है। सेम वेरिएबल्स तो है यहाँ पर, लेकिन अब हमें चेक करना है यहाँ पर क्या सेम ही पावर्स हैं उनकी, सेम ही एक्सपोनेंट है। x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये तो डिफरेंट हो गया। y की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 2 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गए। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर 1 टर्म है, मोनोमियल बोला मतलब जिसमें हमारे पास 1 टर्म है, ये पूरी 1 टर्म है, ये भी हमारे पास एक 1 टर्म है और ये भी हमारे पास 1 टर्म है। अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है हमारे पास 2, जिसमें 2 और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 टर्म्स होनी चाहिए। 3x हमारे पास 1 टर्म है, अब प्लस से सेपरेटेड है मतलब 4, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, मतलब साथ में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। यहाँ पर भी y माइनस जेड है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स है, 1 टर्म y, सेकंड टर्म z। 3 टर्म्स होंगी उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3 और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। एग्जाम्पल देखते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 4, तो 3x हमारे पास 1 टर्म, y हमारे पास 1 टर्म,
4 हमारे पास 1 टर्म। तो हमारे पास कितनी टर्म हो गई, 1 2 3। तो हमारे पास 3 टर्म्स हो गई जिसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल। 2 और मोर टर्म्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं पोलोनोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, क्योंकि 1 को हम मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं तीनों होंगी उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा होगी मतलब ये 4 टर्म भी इंक्लूड हो रही है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलोनोमियल। एग्जाम्पल हम यही वाला ले रहे हैं, 5x² + 2y + 9xy + 4। अगर हमारे पास ये 1 टर्म है तो इसको हम क्या बोल देंगे, मोनोमियल। 1 टर्म है, ठीक है, सिर्फ 1 टर्म है। अगर हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली दोनों टर्म है तो इसको हम क्या बोल देंगे, जिसमें 1 टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है। अगर हमारे पास ये एक और टर्म्स हमारे पास इंक्लूड हो जाती है, मतलब 1 2 3, जिसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है। अगर ये जिसमें हमारे पास ये चारों की चारों टर्म्स हो जाएं, 1 2 3 4, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलोनोमियल। इक्वेशन क्या होती है, यूज़ द इक्वल साइन बिटवीन 2 एक्सप्रेशन। जब 2 एक्सप्रेशन के बीच में हम इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन ये है। मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, वही यहाँ पर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही यहाँ पर बात हो रही है कि मतलब 2 एक्सप्रेशन है, 1 एक्सप्रेशन ये है, सेकंड एक्सप्रेशन ये है। जब हम इनके बीच में इक्वल साइन का यूज़ कर लेते हैं उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, अगर हम इक्वल्स का साइन लगा रहे हैं तो मतलब वो इक्वेशन हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे 2n = 10, =2 का साइन लग गया तो वो हमारे पास इक्वेशन हो गई। 2n + 10, मतलब ये हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस लगा देते, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन लगा देते, डिवीज़न लगा देते, तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है।